आप सभी को जय जिनेंद्र। आज हम प्रमुख जैन आचार्यों में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का परिचय देखेंगे। यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक के जो संपादक हैं डॉक्टर वीर सागर जैन हैं। देखिए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस युग के तपस्वियों की परंपरा में आचार्य श्री विद्यासागर जी अग्रगण्य हैं। वीतराग परमात्मा बनने के मार्ग पर चलने वाले इन पथिक का प्रत्येक क्षण जागरूक और आध्यात्मिक आनंद से भरपूर है। असाधारण व्यक्तित्व, कोमल, मधुर और ओजस्वी वाणी व प्रबल आध्यात्मिक शक्ति के कारण सभी वर्ग के लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। विद्यासागर जी का जन्म कर्नाटक के बेलगांव जिले के सतलगा गांव में अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा संवत 2003 अर्थात 10 अक्टूबर 1946 में हुआ। तो आचार्य श्री का जो जन्म था वह कर्नाटक के बेलगांव जिले में सतलगा गांव में हुआ था। श्री मल्लप्पा जी असगे तथा श्रीमती असगे के आंगन में जन्मे विद्याधन ने सन 1976 में जयपुर में आचार्य देशभूषण जी से पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत लिया। तो आचार्य श्री विद्यासागर जी ने जो ब्रह्मचर्य व्रत लिया था वह देशभूषण महाराज जी से लिया था। जून 1972 में लगभग 22 वर्ष की आयु में संयम धर्म के परिपालन हेतु आचार्य ज्ञान सागर जी ने अजमेर में मुनि दीक्षा ग्रहण की। तो आचार्य श्री ने जो ब्रह्मचर्य व्रत लिया था वो देशभूषण महाराज से लिया था, और जो मुनि दीक्षा ली थी वह ली थी अजमेर में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से, जो उनके गुरु थे। अजमेर में ही 22 नवंबर 1972 में देखिए जो दीक्षा हुई थी वह 30 जून 1972 को हुई थी, और 22 नवंबर 1972 में ही आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने विद्यासागर जी को आचार्य पद प्रदान किया, और आचार्य विद्यासागर के सन्मुख मुनि ज्ञान सागर बनकर संलेखना ग्रहण कर ली। ये जो फोटो लगी हुई है सबसे ऊपर, आचार्य श्री बैठे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, और ज्ञान सागर जी वहाँ पर हैं। तो वह उनका अंतिम वह समाधि का समय था, वो समाधि में लीन थे। तो ये उसी समय की फ़ोटो है, आचार्य जब उन्होंने आचार्य पद दे दिया था उसके पश्चात की। आचार्य श्री की प्रेरणा से अनेक परिवार के 6 सदस्यों ने भी जैन साधु के योग संन्यास ग्रहण किया। आचार्य श्री के जो परिवार में जितने भी सदस्य थे उन सभी ने जिन दीक्षा धारण की थी, और साथ ही साथ में अभी अंतिम समय में भी उन्होंने उनके ही जो ग्रस्त अवस्था के भाई थे महावीर जी, उनको भी मुनि दीक्षा प्रदान की, जिनका नाम उत्कृष्ट सागर है ना। और इसके आचार्य श्री का संघ वर्तमान में सबसे विशाल है। आपके आचार्यत्व में अब तक 130 मुनि दीक्षा, 172 आरिकाएँ, 56 ईलक, 64 क्षुल्लक, 3 क्षुल्लिकाएँ प्रदान की हैं। इससे अधिक हैं अभी, ये पुस्तक तो कुछ समय पहले की है। योगी, साधक, चिंतक, दार्शनिक आदि विविध रूपों में उनका एक रूप कवि भी है। आप अनेक भाषाओं के प्रकांड विद्वान हैं। हिंदी में आपकी 2 प्रकार की रचनाएं की हैं आपने। देखिए इनकी रचनाएं देखिए आचार्य श्री की कौन कौन सी रचनाएं थी। तो प्राचीन आचार्य की रचनाओं का पद्यात्मक अनुवाद, यानी ये ग्रंथ जो है इनका अनुवाद किया है आचार्य श्री ने, जैसे योग सार, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, एक ही भाव स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, पात्र केसरी स्तोत्र, आत्मानुशासन गुणोदय, इसका आचार्य श्री ने पद्य अनुवाद किया है। और भी ग्रंथ हैं, समण सुत्तम, समय सार, ये कुंद का कुंदन, जो अन्य ग्रंथ हैं कुंद स्वामी महाराज के, उनकी श्लोकों को जोड़ के गाथाओं को एक ग्रंथ लिखा है कुंद का कुंदन। समय सार, रत्न कंडक श्रापकाचार, स्वयंभू स्तोत्र, द्रव्य संग्रह, प्रवचन, इन सब का अनुवाद किया है। नियम सार, पंचास्तिकाय, नंदीश्वर भक्ति, गोमटी षष्टक, अष्टपाहुड़, द्वादश अनुप्रेक्षा, देवागम स्तोत्र आदि का पद्य में अनुवाद किया है। अच्छा, इन जो स्वतंत्र रचना है वो रचनाएं देखिए, जैसे
नर्मदा का नरम कंकर, डूबो मत लगाओ डुबकी, तोता क्यों रोता। मूकमाटी ये बहुत प्रसिद्ध है, आचार्य श्री की ये महाकाव्य है, ये बहुत प्रसिद्ध है। चैतन्य चंद्रोदय, चेतना की गहराई में। हाँ देखिए आगे भी यही लिखा हुआ है। आपके मूकमाटी महाकाव्य पर 4 डीलिट, 30 PhD, 8 MPhil, 2 M.Ed आदि तथा मराठी, अंग्रेजी, बंगला, कन्नड़, गुजराती आदि भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। आचार्य श्री का साहित्य विश्वविद्यालय तक के पाठ्यक्रमों में शामिल है। तो इस प्रकार से आचार्य श्री का संपूर्ण जीवन परिचय हुआ और इसमें अभी कुछ समय पूर्व ही 18 फरवरी को आचार्य श्री का 2:30 पर प्रातः काल में आचार्य श्री की समाधि मरण हुआ। तो उनका जो यहाँ से जाना है वो संपूर्ण देश के लिए और संपूर्ण समाज के लिए एक क्षति ही है, परंतु फिर भी आचार्य श्री की जो शिक्षाएं जो हमें प्राप्त हुई हैं, इस अपेक्षा से आचार्य भगवंत संपूर्ण हमेशा ही जीवित रहेंगे, हम सभी के अंदर जीवंत रहेंगे, क्योंकि उनका जो आचरण है वह आज भी, अब आचार्य श्री नहीं है परंतु आज भी उनका जो व्यक्तित्व रहा, उनका जो चारित्र रहा, वह आज भी जैन दर्शन की प्रभावना में अमूल्य योगदान प्रदान कर रहा है। सभी को जय जिनेंद्र।